जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका प्रभु चरणों का वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं फिर एक कहानी लेके आई हूँ जो औसान माता की कहानी है, लेकिन ये कहानी है कर्मफल की। आइए कहानी को सुनते हैं। शालपुर नगर में एक राजा और रानी राज्य करते थे। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। वे प्रजा का जो पालन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे और उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों संतानें बहुत ही अच्छी थीं और उनके साथ वो बहुत खुश रहते थे और उनके जो प्रजाजन थे वो भी बहुत ही अच्छे से रहते थे और प्रजा का वो बहुत अच्छे से पालन भी करते थे। तो प्रजा भी उनके संतान के समान रहती थी। तो वो लोग बहुत ही खुश अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक से राजा के बीमार पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अड़ोस पड़ोस के राज्यों ने उसके राज्य पर हमला करके कब्जा कर लिया। ये अपने दोनों बच्चों की जान बचा करके वहाँ से अपने राज्य से भागती है। नगर का साहूकार होता है, उसे राजकुमारी बहुत पसंद आती है और वो अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी से करा देता है। रानी भी खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं है, राजकुमारी इसकी पुत्र वधू बन के रहेगी तो कम से कम खुशी जीवन वो जी सकेगी। मुझे अपने पुत्र को ही लेकर के कहीं छिपना होगा। तो फिर वो अपने पुत्र को लेकर के चली जाती है और राजकुमारी का विवाह जो सेठ था, धनी व्यक्ति था, उसके साथ में कर देती है। उसकी पुत्री अपने परिवार में बहुत खुशी खुशी रहने लगती है और वो उसको जो है अपने पैसे का बहुत घमंड होता है। और रानी और जो राजकुमार होते हैं वो बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। राजकुमार छोटे भी होते हैं और खाने पीने की भी वस्तु समुचित रूप से मिल नहीं पाती है, क्योंकि रानी तो भाई रानी थी, उसे उतना घर के कामों की आदत तो थी नहीं, तो वो घर के कामकाज अच्छे से कर नहीं पाती थी और ना तो किसी के घर में काम करने ही जा सकती थी, उसको आता ही नहीं था करना। तो इस वजह से उनका जीवन जैसे तैसे बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा था। खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो एक बार क्या होता है कि खाने के लिए उसके पास में मतलब कुछ नहीं होता रानी के पास कि वो अपने पुत्र को दे दे। तो वो उन्हें अपने पुत्री के पास भेजती है कि तुम अपनी बहन के पास चले जाओ और जब वहाँ जाओगे तो वो जैसे भाई अगर के धनी सेठ की पत्नी है तो वहाँ पे तुम्हें काफ़ी जैसे खाने पीने को मिल जाएगा, खातिरदारी हो जाएगी, तो तुम वहाँ पे चले जाओ। तो वो अपने पुत्र को वहाँ भेज देती है। जब वो उसके घर जाता है तो बहन जो होती है वो अपने भाई से बात ही नहीं करती है। उसको लगता है कि इससे बात करना और इसको अपने घर में बुलाना हमारे लिए मतलब बेइज्जती का कारण होगा, बेइज्जती होगी हमारी, तो इस वजह से वो उसको बुलाती नहीं है। जब उसके घर जैसे गया हुआ होता है तो फिर वो चुपचाप बैठा होता है, लेकिन बहन उससे बात नहीं करती है। शाम को जब जेठ आता है तो वो पूछता है कि तुमने अपने भाई को मतलब खाने पीने के लिए दिया, उसकी खातिरदारी की? उसको तो पता ही था भाई कि वो राजा का पुत्र है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ। फिर उसके बाद जा कर के अपने भाई से पूछती है कि तुम छाछ पियोगे? तो उसका भाई कहता है कि हाँ, और उसको वो छाछ पीने के लिए दे देती है, क्योंकि खाने की चीज़ तो उसके लिए बनाई नहीं होती है और भोजन जो है वो समाप्त हो चुका होता है। लेकिन अगर सेठ पूछेगा कि उसको कुछ दिया कि नहीं दिया तो फिर वो कह सकेगी कि हाँ दिया, इसलिए उसको छाछ पीने के लिए दे देती है। अब सवेरा होता है तो भाई जो है अपनी बहन के घर से चल देता है और जा कर के एक मंदिर होता है, वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। वहाँ पर औसान माता आती हैं और वो एक बुढ़िया का वेश रखती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है पुत्र, तुम मतलब इस तरह से रो क्यों रहे हो मंदिर में बैठ कर के? तो फिर वो अपनी सारी जो बीती होती है वो बताता है। तो औसान माता कहती हैं कि तुम घर जाओ और जब बृहस्पतिवार आएगा तो तुम औसान माता की जो है दुर्दुरिया ज़रूर करना। तो वो लड़का जो है उससे विधि पूछता है तो वो बताती हैं कि 1.25 का प्रसाद चढ़ता है और 7 सुहागनें होती हैं। उसमें 1.25 किलो में आप लाई, गुड़, चना और मिठाई शामिल कर सकते हो यथाशक्ति के अनुसार, मतलब उसमें जो भी जितना चाहे उस मात्रा में उसे रख सकता है। निराजली औरतें आती हैं, मतलब कुछ भी खाए पिए नहीं होती हैं, और सवेरे माता रानी को मतलब जैसे औरतें जब आ जाती तो उनकी पूजा की जाती है और फिर वो लोग जब प्रसाद पा लेती हैं तो एक दूसरे को मतलब खिलाती हैं, एक दूसरे के कोष जो भरती हैं और फिर इसके बाद में कथा सुनाती हैं, फिर पूजा आरती होता है और फिर अपने अपने घर जाती हैं। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मुझे तो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, तो मैं पूजा पाठ जैसे कैसे करूँगा? तो वो बोलती है कि तुम जो है नगर में
अपने काम करने के लिए कहीं जाना और तुम्हें उससे अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। जब आपको धन मिलेगा जो भी, तो खाने पीने से जो बचेगा उसे तुम बचा लेना और बृहस्पतिवार को पूजा अवश्य करना, तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। तो लड़का जो है घर जब जाता है तो अपनी माँ से ये बात कहता है, तो उसकी माँ कहती है कि पुत्र मैं इसको अवश्य करूँगी। और फिर वो मतलब काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उससे उनको थोड़ा सा ज़्यादा धन प्राप्त होता है। जो जंगल में लकड़ी उकड़ी काट के जो बेचते थे, उससे उन्हें ज़्यादा धन प्राप्त होता है। और वो भोजन करने के बाद जो भी पैसा मतलब बचता है उसको सब बचा लेते हैं। और फिर बृहस्पतिवार जब आता है तो वो माता रानी की जैसे पूजा पाठ करते हैं, देवी माता से मन्नत मांगते हैं कि अगर उनका राज्य वापस मिल जाएगा तो वो जो है पूरे हर बृहस्पतिवार को वो अवसान माता की दुर्दुरिया करेंगे और पूरे नगर की औरतों को जो है वो बुलाएंगे। फिर इसके बाद में वो अपना काम करने लगते हैं। अब जब जो पुत्र था वो जब किसी सेठ के यहाँ काम करने के लिए जाता है, तो पड़ोसी राज्य का जो मंत्री होता है वो उसे पहचान लेता है कि ये राजा का पुत्र है और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देता है। अपनी सेना की मदद भी करता है उसका राज्य वापस लेने के लिए। फिर युद्ध होता है लड़के के नेतृत्व में, और लड़का युद्ध कौशल में बहुत अच्छा होता है और अपने राज्य को माता रानी की कृपा से जीत लेता है, से अपना राज्य वापस मिल जाता है। और फिर रानी माँ के साथ में अपने महल में वापस चला जाता है। जब वो महल में वापस जाते हैं तो रानी माँ अपनी बेटी को भी बुलाती हैं खुशियों में शामिल करने के लिए। जब पुत्री आती है तो फिर उसके जो राजकुमार होता है उसको सारी बात याद आ जाती है। वो अपनी बहन से बात भी नहीं करता है, ना ही अपनी पत्नी को उससे बात करने देता है। इससे बहन को बहुत दुख होता है और उसको एहसास होता है कि मैंने इसके साथ जो गलत किया था इसलिए ही ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो फिर वो अपनी रानी माँ से पूछती है कि माँ आपने ऐसा क्या किया कि जो राज्य है वो वापस मिल गया और आप लोग फिर से संपन्न हो गए। मुझे भी वो करना है जैसे कि मेरा और अपने भाई का रिश्ता मैं सुधार सकूं। और वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। तो उसकी माँ कहती है कि जो भाई तुम्हें इतना प्यार करता था, इतने अच्छे से तुम्हारे घर आया था और मैंने ही उसे भेजा था, तुमने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया। तो लेकिन रानी माँ उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने अवसान माता की पूजा की थी। तो फिर जो बहन होती है वो भी अवसान माता की पूजा करती है और दोनों बहन भाई का रिश्ता सुधर जाता है। भाई के मन में फिर अपनी बहन के लिए प्यार और इज्जत वापस आ जाता है। इस तरह से उनका पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और फिर वो सारे लोग मिल के अवसान माता की पूजा हर बृहस्पतिवार में किया करते थे। उनकी पुत्री भी उस पूजा में शामिल होती थी और सारे नगर के निवासी शामिल होते थे। इस तरह से उनका राज्य वापस मिल गया और वो खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लगे। इस तरह से अवसान माता की जो भी पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, सच्चे मन से अपने मन्नत को मांगता है, माता रानी उसकी अवश्य सुनती हैं और उसकी मन्नत पूरी करती हैं। बोलो अवसान मैया की जय।